बेटुआ कि मेरी बहू ऐसा करेगी। नहीं बाबूजी, हमारी प्रिया हमारे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है, क्योंकि हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई है। और इतना ही नहीं, उसने ही मुझसे कहा था कि स्वामी जाइए, अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है। हाँ बाबूजी, ये हमारा दिल कह रहा है कि हमारी प्रिया के साथ विश्वासघात किया गया है। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। हाँ बेटा, मेरा भी ऐसा ही कुछ माइंड वॉश कर रहा है। वो इसलिए कि आज 3 दिन हो गए मैं इसी बंद कमरे में पड़ा हूँ, मेरे पास कोई नहीं आया। ऑल नाइट में तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी बहू के विषय में कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। कौन आता है? किसी ने भी अपनी शक्ल को नहीं दिखाया। बेटे, भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट लेकर के मेरे पास नहीं आया। भूखा प्यासा मैं इसी कमरे में तड़प रहा हूँ। ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती। 3 दिन कंटिन्यू हो गए, आज तक शक्ल नहीं दिखाया। पानी तक के लिए किसी ने नहीं पूछा मेरे को। बाबूजी, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है। बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे। मैं मर जाऊंगा। नो बेटे नो, ये क्या कह रहा है? नहीं, संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है बेटे। हम लोग ऐसी बुझदिली मौत मरेंगे? नहीं, चल मेरे साथ आराम कर और साहस से काम ले। होने दे सुबह, और सुबह होते ही हम अपनी बहू की तलाश करेंगे। हम दोनों मिलकर के तलाशेंगे, खोज करके उसे लाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो मेरा घर छोड़ने पे मजबूर हुई। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन दोनों की जरा सा भी पकड़ मिल गई, अगर इन दोनों की वजह से मेरी बहू ने मेरा घर छोड़ा है तो मार डालूंगा मैं, शूट कर दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, दोनों को मार दूंगा मैं। वैसे भी हमारी जमींदारी खाक में मिल गई है। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ, दिन को कोई किसी को मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता। इन लोगों की वजह से मेरे चेहरे पे काली पोत दी इन दोनों ने मिल करके। मार दूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल मेरे साथ आराम कर तू। दोस्तों, ये जो स्टोरी आप लोग देख रहे थे अभी तक, ये एक हंसने और हंसाने की थी। बट यहीं से हम ऐसे सीन्स लेकर के आएंगे जिसे देख करके आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, हंसना हंसाना एक आम बात है। कोई भी आर्टिस्ट हो, कोई भी कलाकार हो, हंसा तो सकता है, लेकिन रुलाना एक ग्रेट आर्टिस्ट का काम होता है। आज हम इसी मंच पर पत्थर से आंसू निकाल करके दिखलाएंगे। एक भड़वा भी अपने नंगे नाच को दिखा करके दर्शक को डील कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, लेकिन आज हम आंसू निकाल करके दिखाएंगे कि हमारी संगीत का रहस्य क्या है। देखिए दोस्तों, चाहे अमीर घराना हो या गरीब घराना हो, छोटी जात के लोग हों या बड़ी जात के लोग हों, हर माता पिता का एक ही सपना होता है कि उसकी बेटी ससुराल जाए और इतनी ढेर सारी खुशियां उसको मिल जाए कि वो अपने मायके को हमेशा के लिए भूल जाए। लेकिन कहीं कहीं माता पिता की थोड़ी सी कमजोरी हो जाने की वजह से बेटियों की जिंदगी जहर बन जाती है। देखिए, यहीं पर आप देख लीजिए, काश प्रताप सिंह जमींदार राणा सिंह की पत्नी की भावनाओं को समझ लेता और वहीं से शादी के लिए इनकार कर देता, रिफ्यूज कर देता, तो शायद उसकी बेटी का ये हाल नहीं होता। तो ये प्रताप सिंह की थोड़ी सी नादानी जो आज उसकी बेटी मारी गई। तो दोस्तों, हम ये बता देना चाहते हैं कि ये स्टोरी जो आप देख रहे हैं ये किसी और की नहीं, हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस भाई ने ही संगीत को तैयार किया है।
क्योंकि आजकल के जमाने में 99% लोगों के माहौल है और इसी नसीब के लिए जनाब इदरीस भाई ने इस संगीत को तैयार किया है कि हमारे भारतीय नौजवानों को एक नसीहत मिल सके, एक सीख मिल सके के लिए किसी की बहन बेटी न तो आत्महत्या करे और न जलाई जाए न मारी जाए। तो देखिए समय तो काफी हो गया है, हम आगे बताना चाहते हैं कि जो लड़की मार दी जाती है, जालिम ने इज्जत लूटा और उसे मार डाला, ले जाकर के गार्डन में ग्रे यार्ड में डाल दिया, वही लड़की एक भूतनी बन जाती है, एक शूल बन जाती है, एक आत्मा बन जाती है और रात के 12 बजे वो अपने ग्रे यार्ड से बाहर निकल आती है, अपने गृह से बाहर आ जाती है और डायरेक्टली जमींदार राणा सिंह के गेट पे पहुंच जाती है और जाकर के अपने प्रिय प्रीतम मंजीत को आवाज लगाती। मंजीत पिता के पास सो रहा होता है, उसकी आंख खुलती, आवाज को पहचान करके फौरन गेट पे आ जाता है, लेकिन ये अदृश्य आत्मा होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन बच्चे को भटका करके अपनी आवाज में डील करते हुए बच्चे में पहुंचा देती। आगे नहीं एडवर्टाइज करना चाहता हूं, अब आगे देखिए क्या होता है। हमारी कंपनी का एक सुपरस्टार कलाकार जो अभी हीरोइन का रोल अदा कर रहा था बच्चा, वही एक बच्चा है जो अब भूतनी का रोल अदा करने जा रहा है। आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से वो भूतनी का रोल अदा कर रहा है, ध्यान दीजिए।
प्रिया, तुम आ ये गए, सिर्फ आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही, तुम आ गए। आप दिखलाई क्यों नहीं दे रही? कहाँ हो प्रिया? प्रिया क्यों तड़पा रही हो प्रिया? मेरे सामने आओ, हम तुम्हें देखना चाहते हैं। और कहाँ तुम छुपी हो मेरी माँ? प्रिया! हाँ, तुम छुपी हो मेरी माहे पारा, जिगर चाहता देखूं चेहरा तुम्हारा, जिगर चाहता देखूं चेहरा तुम्हारा। मुझे भी बुला लो जहाँ तुम छुपी हो, मुझे भी बुला लो जहाँ तुम छुपी हो। मैं शौहर खुद तेरा प्रिया गुल हज़ारा, मैं तुम्हारा मंजीत बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बार मुझे अपनी सूरत तो दिखा जाओ। स्वामी, आप मुझे देखना चाहते हो? ठीक है स्वामी, मैं तुम्हारे सामने आ रही हूँ, लेकिन मुझे देख कर डरना नहीं स्वामी। देखो, मैं बगीचे के इस कोने में खड़ी हूँ। किस तरफ है प्रिया? इधर देखो स्वामी, इधर देखो, इधर देखो स्वामी। अपने पीछे देखिए स्वामी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। अपने पीछे देखो स्वामी, इधर देखो स्वामी। स्वामी, उठो स्वामी, मत रो, मैंने बहुत रो लिया। आप मत रो स्वामी, उठो, उठो स्वामी। देखो स्वामी, मैं तुम्हारी प्रिया हूँ स्वामी। लेकिन प्रिया, मेरी माँ और मेरे भाई तो कहते हैं कि आप सारे जेवर लेकर किसी कई लड़की के संग भाग गई हैं। तो फिर आपकी ये हालत कैसे हुई? आप जानना चाहते हो? सुनिए स्वामी, ये उसी दिन की बात है जिस दिन आप मुझे सुहाग से पर छोड़ कर गए थे। मैंने दासियां द्वारा मुझे भीतर बुलाया और मुझे बहुत मारा स्वामी, मुझे बहुत मारा। इतना ही नहीं स्वामी, आपके बड़े भाई ने
मेरे अस्मत लूट कर माँ के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मुझे मारकर आपके बगीचे में गाड़ दिया स्वामी। तब से मैं वही दफनाई हूँ। मेरी आत्मा भटक रही है स्वामी। प्रिया, अगर मैं जानता कि हमारे जाने के बाद मेरी माँ और मेरे भाई मिलकर तुम्हारे संग में तुम्हारी ये हाल करेंगे तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। स्वामी, आप मेरे भगवान हैं। एक छोटा सा एहसान कर दो स्वामी। बोलो प्रिया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो स्वामी, मुझे खाना दे दो। हाँ प्रिया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हें हवेली पर ले चल रहे हैं और अपने हाथों से मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आ जाओ। मुझे मत छूना स्वामी, मुझे मत छूना। वो देखो स्वामी, सुबह हो गई। मैं जा रही हूँ स्वामी, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए प्रिया। हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाएंगे, मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब कि मेरी माँ और मेरे भाई ने मिलकर हमारी प्रिया को मार डाला गया और हम बाप बेटे से बतलाया जा रहा कि सारे जेवर लेकर किसी कई लड़के के संग भाग गई है। लेकिन प्रिया, जिस हवेली के अंदर तेरे कातिल है, आज के बाद ये तेरा मंजीत भी उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाएगा। हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन मैं तेरे कातिलों का कभी चेहरा नहीं देखेंगे। हम कभी प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करेगा। कहाँ थे रे अभी तो? पिताजी, क्या हुआ स्वामी जी, आप इतना घबराए से? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं स्वामी जी। मंजीत किधर है? मंजीत? मंजीत तो मैं पूछता हूँ, मंजीत कहाँ है? मंजीत यहाँ नहीं आया स्वामी जी। क्या हुआ मंजीत को? मंजीत यहाँ भी नहीं आया? नहीं, क्या हुआ? सावित्री, मंजीत मेरे साथ कमरे में सो रहा था, मेरे बेड पे। अचानक मेरे को नींद आ गई और ख्वाब में देखता क्या हूँ, एक भूतनी। भूतनी? हाँ, इस हवेली के अंदर आ गई और मेरे बेड के नियर में खड़ी हो गई। उसके बड़े बड़े नाखून थे
बड़े बड़े दांत थे, बिल्कुल व्हाइट क्लॉथ में थी, सफेद लिबास में, मुंह से उसके खून की लारी टपक रही थी। मेरे करीब आकर के यूं यूं करने लगी। मैं डर गया और खौफ से मेरी आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो देखता क्या हूं कि बेड से मंजीत ही गायब हो गया। लेकिन मंजीत मेरा बेटा कहाँ चला गया? लगता है अपनी पत्नी के गम में मेरा घर छोड़ करके चला जाता है। लेकिन बाबूजी इस हालात में कहाँ जाएगा बाबूजी? एक काम कर बेटा, देख तू नौजवान है, तू दौड़ करके जा, भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तू खोज निकाल और पकड़ के इसको ले आ, मैं समझाऊंगा। फिर तू पागल हो जाएगा, मर जाएगा वो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ जा। और भैया को खोज कर लेकर आऊंगा मेरे पास बाबूजी। रहो, इसको जाने दो। मैं जा रहा हूँ। जा। तो खबरदार हिलना नहीं, आंख खोल पहे। खबरदार हिलना नहीं, आंख खोल पहचान। और राखा टापू आ गया तेरे महल दर। राणा को बांध दो इसी खम में, बांध दो। देखा भैया, परेशान न कर, हम सब खुद ही परेशान है। लुटाई का है, कौन दूसरे घर लूट ले जाएंगे। बांध दो इसी खम में। गौर ठकुराइन मेरी तरफ कीजिए, गौर चरला कर सारा हाजिर करो। इस हवेली की जालिम सितम कर है तू, बहू के सारे जेवर